फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.4 स्टेटमेंट है सम द सीरीज। अब ये सीरीज देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म -3, सेकंड टर्म -1, देन 1, 3, 5 अप टिल 16 टर्म्स, यानी हमें इसकी 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किस टाइप की सीरीज है। क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है? क्या इसकी टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं? जरा चेक कीजिए, ये इसकी टर्म्स हैं। क्या सेम नंबर ऐड करने से हम आगे बढ़ रहे हैं? -3 में क्या ऐड करें कि -1 आए? जी, इट इज 2। -1 में 2 ऐड किया जाए तो आएगा 1, 1 में 2 ऐड किया जाए तो 3, 3 में 2 ऐड किया जाए तो 5। इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। हमें इस अरिथमेटिक सीरीज की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी S16 फाइंड आउट करना है। हमें सम फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है फर्स्ट टर्म, हमें रिक्वायर्ड है कॉमन डिफरेंस, और जितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज इट इज अरिथमेटिक सीरीज, सो A1 है यहां पर -3। कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं। आप यहां पर 5 - 3 या 3 - 1 किसी स्टेज पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को फॉलो किया। दिस इज A2 माइनस A1, हमें हासिल हुआ 2। n है 16। अब जब हमारे पास A1 हो, कॉमन डिफरेंस हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जी आपको याद आ गया होगा, इट इज दिस वन। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसके साथ एक और आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ा। वो फॉर्मूला उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। n को रिप्लेस करेंगे 16 से, A1 को -3 से और d को 2 से। कुछ इस तरह से हमने वैल्यूज पुट की। सिंप्लीफिकेशन होगी, यहां पर 2 into -3 इज -6, यहां 16 - 1 इज 15, 15 2s are 30 और ब्रैकेट से बाहर यहां पर होगी कटिंग, 2 8s are 16। अब 30 - 6 इज 24, 24 into 8 जरा कैलकुलेट करें। 24 into 8, जी यकीनन इट इज 192। सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहां पर भी हमें सम करना है सीरीज का। यहां पर हमें बताया गया है कि A13 तक हमें सम करना है। लास्ट टर्म A13 है। अब सबसे पहले वही बात, आपको जजमेंट करना है कि क्या यह वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। टर्म्स के दरमियान में सम का साइन है। प्लस के साइन को हम हटा दें तो बाकी जो है वो हम टर्म कंसीडर करेंगे। आप जरा रफ वर्क करें और चेक करें कि क्या डिफरेंस सेम है। थर्ड में से सेकंड माइनस करें और उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें। आपको चेक करने पर मालूम होगा कि यहां पर भी डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम हो तो होती है अरिथमेटिक सीरीज। अब इस अरिथमेटिक सीरीज की फर्स्ट टर्म 3/√2, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरह से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें हासिल हुआ 1/√2। चलें जरा थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं इसकी। आपका एलसीएम होगा √2।
अब ये एलसीएम चूंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है, ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इट विल बी 3, ये स्क्वायर होगा कैंसिल, 2 2 जार 4, 4 माइनस 3 विल बी 1, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें कॉमन डिफरेंस हासिल हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स है 13। एसएन का फॉर्मूला जब हमारे पास A1 हो, कॉमन डिफरेंस हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो। इसके अंदर वैल्यूज पुट की, n की वैल्यू 13, A1 की वैल्यू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज n, दिस इज A1 एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस। यहां पर 13 माइनस 1 विल बी 12 और यहां मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर 2 को 3 के साथ, 3 2 जार 6। अब यहां चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एलसीएम भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। न्यूमरेटर सिंपली ऐड हुए, 12 प्लस 6 18। अब यहां 2 कैंसिल करेगा इस 18 को, 2 9 जार 18 और 13 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, इट विल बी जी 13 इंटू 9 इट इज 117, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2। यह है सम ऑफ 13 टर्म्स। दिस इज नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट। अब हमें यहां पर इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अगेन, और यहां पर हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? हमें पहले यह जजमेंट करना है कि क्या यह वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। इसकी फर्स्ट टर्म जरा बताएं क्या है। जी इसकी फर्स्ट टर्म है -8। इसकी सेकंड टर्म क्या है? 3 होल 1/2 या -3 होल 1/2? क्या है इसकी सेकंड टर्म? जी जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किसी सीरीज की टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आता है। -8 इसकी फर्स्ट टर्म है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उसके बाद आएगी सेकंड टर्म। यानी ये जो आपके पास लिखा है -3 होल 1/2, दिस इज इनफैक्ट सेकंड टर्म, और ये टर्म ऐड हो रही है फर्स्ट टर्म में, दैट इज -8। सो दिस इज आवर सेकंड टर्म, 3 होल 1/2, साथ है नेगेटिव साइन, एंड द थर्ड टर्म इज 1। अब हमें पहले चेक करना है कि क्या ये वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। जी आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, इट इज -8। 3 होल 1/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 विल बी 7, इट विल बी 7 over 2, एंड द लास्ट थर्ड टर्म इज 1। अब यहां पर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें। ये काम जरा आप खुद करें। थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करें और उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें। क्या आपको डिफरेंस सेम मिलेगा? वर्किंग करके देखें, ये डिफरेंस सेम आएगा, साबित होगा कि ये अरिथमेटिक सीरीज है। हमें अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला यूज करना होगा। हम कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं। ये कंक्लूड करना इनफैक्ट अब आपका ही काम है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद। हमारी फर्स्ट टर्म -8, कॉमन डिफरेंस ये थर्ड टर्म में से माइनस किया गया इनफैक्ट सेकंड टर्म को। मैं आपको अगर इसके बैक एंड पर बताऊं क्या वर्किंग हो चुकी है। थर्ड टर्म है 1 माइनस, सेकंड टर्म है हमारे पास -3 होल 1/2, जिसको इस तरह से लिखा गया, और वर्किंग करने के बाद हमें मालूम हुआ कि कॉमन डिफरेंस है 9 over 2। हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म हमें A11 शो की गई है। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं, तो हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। n की वैल्यू 11, दिस इज A1,
and this is common difference. اب یہاں کریں گے سمپلیفائی. 2 into -8 will be -16. 11 minus 1 will be 10. یہ 10 کینسل ہوگا اس 2 کی وجہ سے, یہ بنے گا 5. اور وہ 5 ملٹیپلائی ہوا 9 کے ساتھ, it becomes 45. 45 minus 16 will be 29. 29 ملٹیپلائی ہوا 11 کے ساتھ, ہمیں ملا 319. ڈینومینیٹر میں وہی 2 as it is. This is sum of 11 terms.